यह सब एक मोटे आलसी व्यक्ति की वजह से हुआ, जिसने बचपन से ही खुद को अकेला और उदास महसूस किया। इस खालीपन को भरने के लिए उसने अपनी किताबों में ढेर सारे राक्षसों और अजीब जीवों की कहानियां लिखी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये सभी राक्षस सचमुच जीवित हो जाएंगे और किताबों से निकलकर असली दुनिया में आ धमकेंगे। जैसे ही ढेर सारे डरावने सांता क्लॉज घरों में घुसने लगे, लोग डर के मारे इतने सहम गए कि अपनी दादी तक को पहचान नहीं सके। लेकिन यह आलसी आदमी उन्हें ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहा था। तभी अचानक एक खतरनाक तेज चाकू उसकी खोपड़ी के करीब से निकल गया। इसके तुरंत बाद इन डरावने सांता क्लॉज ने हाथ में हथौड़े और औजार उठा लिए और बिना कुछ बोले हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने इस मोटे आदमी को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उसे जलते हुए भट्टी में डालकर भुना हुआ सुअर बनाने की योजना बनाई। शुक्र है कि एक दोस्त ने सही समय पर झाड़ू उठाई और उसकी मदद के लिए आ गया, जिससे वह बच गया। लेकिन समस्या यह थी कि इन सांता क्लॉज को मारा ही नहीं जा सकता था। भले ही वे टुकड़ों में बिखर जाएं, वे तुरंत फिर से जुड़ जाते थे। हार मानते हुए वे वहां से भागने लगे। उधर और भी भयानक राक्षस किताब से बाहर आ गए और पूरे शहर में दहशत फैलाने लगे। छोटे शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब इस संकट को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक नई कहानी लिखना, जिससे इन सभी राक्षसों को दोबारा किताब के अंदर बंद किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। मोटा आदमी राक्षसों का ध्यान भटकाएगा, जबकि उसका दोस्त तेजी से एक नई कहानी लिखेगा। संयोग से यह आदमी 2 साल का डिप्लोमा कर चुका था, इसलिए उसने बहुत तेजी से एक नई कहानी लिख डाली। फिर उन्होंने वह कहानी की किताब जमीन पर फेंक दी। अचानक एक चमकदार रोशनी आसमान में चली गई और अगले ही पल सभी राक्षस वापस किताब के अंदर कैद हो गए। इस तरह राक्षस संकट आखिरकार समाप्त हो गया और शहर में शांति लौट आई।